वॉलंटियर करना, कैसे उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि हम उनको चुनते हैं टू बिकम वॉलंटियर। एंड दिस विल बी लाइक व्हाट शुड आई से, आप लोगों के बारे में बात हो रही होगी, सो यू कैन लिसन वेरी केयरफुली, ओके। तो यूथ की जो एज थी, एडोलेसेंस की जो एज थी, वो एक टाइम था जब ज़्यादा डेफिनेटिव नहीं थी। अब लेट्स से मैं साइकोलॉजी मेरा बैकग्राउंड है, और हम जब बोलते हैं बच्चों की एज, तो वो बोलते हैं 2 साल या 0 से 10 ईयर्स और या 12 ईयर्स, एंड देन 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स फिर वो एडोलेसेंट टीनेज में आ जाती हैं टिल द एज ऑफ 18। नाउ मेरा मानना ये है कि चिल्ड्रन की जो एज होती है ना, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होती है। ऑल ऑफ अस नो, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 साल की उम्र में एक इंसान की बच्चे की मेच्योरिटी लेवल कुछ थी तो आपके दूसरे बच्चा भी उतना ही मेच्योर रहा हो, ओके। सो एज इज़ अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ स्टेप बाय स्टेप वे। सिमिलरली कुछ बच्चे जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, कुछ बच्चे लेट मेच्योर होते हैं। सो वी डोंट हैव अ डेफिनेटिव एज। तो हमने बहुत ही ब्रॉड सा ब्रैकेट रखा है अकॉर्डिंग टू यूएन। इंटरनेशनल लेवल्स 15 to 24 माना जाता है यूथ। कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम के हिसाब से 16 to 29 एंड नेशनल यूथ पॉलिसी के हिसाब से 15 to 29, ओके। तो यूथ और एडोलेसेंस में क्या फर्क है? जब यूथ की बात होती है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी होती है, बट जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं वो थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाता है, वो बायोलॉजिकल टर्म्स में चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO एडोलेसेंस की एज 10 से 19 साल की ग्रुप में आती है, ओके। यूथ एज 15 to 24 ईयर ओल्ड ग्रुप में आते हैं, एज ग्रुप में आते हैं, ओके। मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी बिकॉज हमने हर प्रेजेंटेशन की शुरुआत में स्टैटिस्टिक्स की बात करी है। अब यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए, उन्हें समझने के लिए उनको हम वेरियस कैटेगरीज में डाल सकते हैं ऑन द बेसिस, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। अब जब आप फील्ड में जाएंगे यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ यूथ हु आर मे बी दे हैव फॉर्मल एजुकेशन। अब कोई मुझे बता सकता है लिटरेट और एजुकेटेड के बीच में क्या फर्क होता है? लिटरेट इंसान और एक एजुकेटेड इंसान में क्या फर्क होता है? आपने आधा आंसर दिया। It's my interpretation. Education can be a degree, BA, MA. Literacy can be the ability to understand, ability to interpret and analyze. Correct. Yes. Thank you. Complete development of body, mind and soul. Where literacy stands for knowledge of alpha habits, which knowledge of see the names or information of ourselves. तो मैडम ने सही जवाब दिया, उन्होंने मैडम, पार्शियली ठीक जवाब दिया, मैडम, भी पार्शियल जवाब दिया था जी। Literacy means the skill of writing and reading. Literacy includes the skill of writing and reading, but knowledge can be unlimited. Education. Education may be informal by societies and by neighbors and by families. Can be educated, but they have knowledge, but cannot able to write or read. ठीक है, ओके। माइक दीजिए, नहीं सुन रहे हैं। जनरली यही होता है, लिटरेट है तो लिखने पढ़ने जान गया। एजुकेशन मतलब लिखने पढ़ने के साथ और भी जानकारी है, उसको समझने की जानकारी है। एजुकेशन का मतलब इंटरप्रेशन करने का वो। जो व्यक्ति क्लास में नहीं चलेगा वो भी एजुकेटेड तो पढ़ा लिखा रहता है, और जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा हो। ज्ञान। और वो आता है प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन, ओके। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं बताऊं तो लिटरेट और एजुकेटेड में फ़र्क होता है फॉर्मल एजुकेशन का, जो कि आप में से मोस्टली सबने सही जवाब दिया था। एंड लिटरेट इंसान साइन करना जान सकता है मैक्स टू मैक्स,
पढ़ना जान सकता है बट उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है. सो सिमिलरली स्टूडेंट्स में भी हमें दो अलग तरीके की कैटेगरीज मिल सकती हैं इन द फील्ड which might be student or a non-student, but again हमें उनकी चीज़ों को समझने की क्षमता को समझना देखना है कि वो कितनी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं. अभी जितने भी सेशन हुए हैं, सर्स हैव ट्राइड टू मेक सेशंस एज सिंपल एज पॉसिबल, सो दैट जब आप फील्ड में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो उन कॉन्सेप्ट्स को उसी तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ. ओके. Second is domicile. You very well know that there are rural areas, urban areas, coastal, tribal, and सबकी अलग needs, demands and capacities होती हैं. There is gender, of course, male, female, and transgender. So nowadays we must not forget that no matter what, हमें हर gender को involve करना है. Not just transgender. There is like we call it the other genders, LGBTQI भी जुड़ गया उसमें अब, LGBTQ community. So we are not just, and वो भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी यूथ होते हैं. So maybe उन सोसाइटीज़ में वो लोग जा सकते हैं जहाँ पे हमारी एंट्री नहीं है. ओके. बट अगर हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का या LGBTQ कम्युनिटी का मिल रहा है और वो अपनी सोसाइटी में जाके उस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर सके, यू शुड बी ओपन टू दोज पीपल. ओके. एम्प्लॉयमेंट, वो वॉलंटियर्स हो सकते हैं, इंटर्न्स हो सकते हैं, वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड. एंड फाइनली इकोनॉमिक, poor, middle and rich. Now, जो यूथ होते हैं उनके पास certain assets होते हैं, like they have some qualities, they have some हम क्यों यूथ को चुनते हैं ना उनके, क्योंकि जैसे लेट्स से हम क्लास में किसी को मॉनिटर बनाते हैं, वो इसलिए बिकॉज हम उनको जज कर पाते हैं ओवर द टाइम एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, कि उस इंसान में क्वालिटी है सबके साथ इंटरैक्ट करने की, वो सबके साथ घुल मिल भी रह सकते हैं, उनके मार्क्स ठीक आते हैं, एंड ओवरऑल दे आर अ गुड स्टूडेंट. सिमिलरली यूथ हैव सेवरल क्वालिटीज जिनसे हम बेनिफिट कर सकते हैं टू स्प्रेड मोर इन्फॉर्मेशन इन द कम्युनिटी. एंड द फर्स्ट वन इज द कमिटमेंट टू लर्निंग. नाउ व्हेन आई रिमेंबर, आई एम श्योर आप सबको याद होगा जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो हम कितना डेस्परेट थे ना इंटर्नशिप्स के लिए. I think अभी भी अमित के पास there were 3 people kids who came, they were talking about internship and नहीं मिलती है. like बहुत आसानी से internships एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो नहीं मिलती थी. you know, आपको प्रोफेसर्स के पीछे जाना एंड उसके बाद आप जॉब्स तो भूल ही जाओ. अब आज के टाइम में जब कोई यंग बच्चा जाता है जॉब लेने के लिए तो उससे पूछा जाता है ये बताओ तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कितना है. तो चाइल्ड सेज कि मैं तो अभी कॉलेज से बाहर स्टेप आउट किया हूँ, तो मुझे वो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा. सो उनके अंदर ना लर्निंग की एक इच्छा होती है टू ग्रास्प दैट एक्सपीरियंस. एंड इफ़ यू वांट लाइक अगर मैं किसी और कंट्री की बात करूँ, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में राइट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्टार्ट वॉलंटियरिंग. दे स्टार्ट लेट्स से एक जगह पे बहुत बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे वो वॉलंटियर करते हैं किसी ओल्ड बूढ़े इंसान के घर के बाहर से बर्फ़ हटाने के लिए. And then they start getting associated with such organizations या volunteer groups जो कि उनको certificates देते हैं ऐसी ऐसे behaviors करने का, और फ्यूचर में वो certificates उनके internships या working hours में count होते हैं. So in a way this reflects their behavior overall and the work that they do in the community. Second is the fact that they have positive values. Children and young people are unfiltered, like how should I say, अभी तक उनको वो दुनियादारी की ना वो नहीं लगी है. So they are right out of school, they are right out of colleges, they don't know how the community works. अभी वो politics में आई है, they don't know many people. So if they get into the right hands, they can be taken into the right direction. So they still have a lot more positive values. They are very much unfiltered. Social competencies. Now, ये हमारे ऊपर होता है एज अडल्ट्स, एज ट्रेनर्स, कि हम उनकी सोशल कॉम्पिटेंसीज को जज कर पाएँ. इसके बारे में थोड़ा और आगे बात करूँगी. एंड दे हैव अ पॉजिटिव आइडेंटिटी. नाउ देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि ज़्यादातर यूथ बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो सेल्फ एस्टीम नहीं होता है, बट मैक्सिमम यूथ डज हैव दैट कैपेसिटी कि वो अपने अंदर का एक जज्बा होता है ना, बेसिकली वो जज्बा होता है उनके अंदर to do something. So these are some qualities that young people possess and we can use them to our benefit. Now, apart from that, there are some values that they have.
And the first one is that they have a very caring nature, a high value on helping other people. Now, I don't know whether this is 100% right or not. आप लोग बताइए, आप लोग कितने ऐसे यंग लोगों से मिले हैं जिनके अंदर हेल्पिंग नेचर रहा है? क्या आपका कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? आप लोग लाइक हैव यू बताना चाहेंगे? जब हजारीबाग से यहाँ पे था तो वहाँ ऐसा समय के चलते गाड़ी आना था आए तो हटे टाइम होता गाड़ी में प्रयास कर पता नहीं था किसी रास्ते में आ रहे थे तो सकते कि सेंट्रल बुला करके वह व्यक्ति कुछ दूर तक पहुंचाया, 5-7 किलोमीटर से वहीं स्टैंड तक, और गाड़ी को पहले रोक दिया जबकि जाम लगा हुआ था। फिर वहां से एक दूसरा व्यक्ति जो अम्बेडकर थे उनको कहा, और वो व्यक्ति यहाँ उसको हम कुछ पैसा भी देने लगे तो नहीं, लेकिन जबरदस्ती की तो कीमत है, पेट्रोल अपना चलाया, अपना पुलिस से लाया। और वो कितना बचा था लगभग उनका? वे और बता रहे थे एक रीज़न, थैंक यू सो मच सर, एक रीज़न इस केयरिंग नेचर का ये भी होता है बिकॉज यंग पीपल डोंट हैव अ लॉट टू डू एट दैट पर्टिकुलर एज, उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, सो दे हैव अ वेरी ओपन माइंड, उनको किसी से इंटरैक्ट करने में झिझक नहीं होती है, अभी अभी उन्होंने नए दुनिया में कदम रखा है, सो दे वांट टू मेक कनेक्शंस एंड दे स्टिल लर्निंग अबाउट पीपल, सो दे द फैक्ट दैट दे नॉट बर्डन विद अ लॉट ऑफ वर्क मेक्स देम फ्री टू एंड ओपन टू बी मोर हेल्पफुल. ओके, सेकेंड इज ऑनेस्टी. अगेन जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं ये बहुत ही डाइसी एरिया है बिकॉज कुछ लोगों का कहना है ओके मैं एक्चुअली यहाँ पे दोनों कैटेगरीज बैठे हैं, यूथ एंड अडल्ट्स दोनों बैठे हैं. क्या आप लोगों को लगता है कि पहले की जनरेशन में ज़्यादा वैल्यूज़ थी या अब की जनरेशन में वही लेवल ऑफ वैल्यूज़ है? मैं दोनों का पर्सपेक्टिव सुनना चाहूँगी. पहले ज़्यादा थी. ओके, अ यूथ herself is saying कि पहले ज़्यादा थी. Why do you say that? Trying to create a debate है जहाँ पे कोई ये साइड लेगा और दूसरी साइड, बट चलो दैट्स गुड कि आप इतने इंसाइटफुल हो. लाइक एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है यूथ के अंदर दैट पहले की जनरेशन वो डिफरेंट एंड नाउ डिफरेंट. ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि आते हैं इसमें कि क्यों बच्चों को आजकल ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़माना तेज़ भागने लग गया है, ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है. ओके, मूविंग ऑन. एनीबडी एल्स? ओके, शी सेज कि वो जो कम्युनिकेशन गैप वाली जो बात है वो लोगों के दिमाग में ज़्यादा बैठ गई है जो कि इतनी होनी नहीं चाहिए, राइट? या अभी कोरोना टाइम में है एंड एक पोस्ट जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक हम लोग सभी यूज़ करते हैं, तो एक पोस्ट आता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि बताओ कि एक मास्क लगाने में तुम्हें इतनी दिक्कत होती है तो एक महिला का सोचो जो घूंघट करती है. तो घूंघट हमारे और चाहिए वो ट्रेडिशन है हमारा, वो जो आपने वो चीज़ है, वो हमारा एथिक्स है, ट्रेडिशन है, वो शुरू से चलते आ रहा है. तो इसमें वो जो लोग हैं वो कौन है, मतलब जो ऐसा बोलते हैं कि वो एक महिला है तो वो घूंघट कर रही है, तो वो अपना एथिक्स फॉलो कर रही है, रूल फॉलो कर रही है, रूल नहीं मतलब जो कस्टम है वो चला आ रहा है. लेकिन लोग ऐसे हो गए कि वो बोलते हैं कि बताओ इतना दिन वो घूंघट में कैसे रहती है, उसको मास्क नहीं लगा सकते. तो ये चीज़ चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से.
और ये चीज से बहुत ज्यादा कंपैरिजन करने लगे हैं, यू नो, यस मैम, पहले और अब के साथ, तो जी, जी। ज्यादा मिक्सड अप हो गई है उसकी बात। ठीक है, हम किधर एग्जैक्टली, इवन तो आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो अपनी तरफ से, लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग जो कि आज के ज़माने के हिसाब से सही है, तब भी आपके साथ कंपैरिजन की जाती है पुरानी जी, जनरेशन। जी। दैट्स ओके। इसको मैं कहना चाहूँगा भाई कि पहले का इन्वायरमेंट भी जो अभी पहला सेशन में पढ़ा वो तो पोल्यूशन का हम लोग स्टडी कर रहे थे, करना भी था, इसलिए लगता है कि डिस्कस नहीं हो पाया, आगे मिलेगा मौका। यहाँ वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, नंबर ऑफ टाइप्स पोल्यूशन हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो हमको लग रहा था सभी पोल्यूशन का जड़ में एक इथिक्स पोल्यूशन लग रहा है। पहले के जो बच्चे थे, पहले के जो व्यक्ति थे, जो सोसाइटी था, समाज था, उसमें सबका हेल्पिंग नेचर था, इतना पोल्यूटेड नहीं था। अभी सोसाइटी ही कुछ ऐसा जा रहा है कि लगता है कि पोल्यूटेड हो गया। तो इथिक्स पोल्यूशन के चलते लोग ऐसे हेल्प करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हम लोग को ग्रुप में बच्चे को जोड़ा गया, काफ़ी उत्साहपूर्वक उन लोगों से मदद कर रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। सभी जगह ऐसा नहीं। Last one, then I'll move on. Thank you so much. मैम आपका नाम? जी, थैंक यू सो मच सुमन जी। एंड सुमन जी ने पूरा जो मैं समराइज करना चाह रही थी बहुत ब्यूटीफुली समराइज कर दिया कि ये जनरेशन गैप हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विल ऑलवेज क्रिटिसाइज द यूथ बिकॉज वो चाहते हैं वो अपने आप का एक बेटर वर्जन बने। एंड ट्रस्ट मी, आज का यूथ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है कुछ भी करने के लिए, नो मैटर व्हाट दे आर। जो भी आज यहाँ पे प्रेजेंट भी है, आई सी सो मेनी यंग पीपल जो क्लाइमेट चेंज की तरफ काम कर रहे हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। वो वॉलंटियर करते हैं उन बच्चों को एजुकेट करने के लिए जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यूथ। तो आई फील करेंटली यूथ इज डूइंग मच मोर एंड ट्रस्ट मी, उनके ऊपर बर्डन भी उतना ही है बिकॉज जो ओल्डर जनरेशन हैं, लेट्स से हम 40s की ही बात करें, उनको अपने घर की जिम्मेदारियां संभालनी है, ओके, बट यूथ इज ट्राइंग टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सो उन पर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं क्योंकि अगर प्लास्टिक यंग बच्चा यूज़ कर रहा है ना, तो अडल्ट भी उतना ही यूज़ कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट पे प्रेशर भी उतना ही बन रहा है, लेकिन उसको सुधारने का काम ज़्यादातर यूथ कर रहा है। सो yeah, that was my summarization, but of course youth has its own values and that includes caring, सच्चाई, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो किसी भी हद तक जाके उसे पूरा करेंगे। टू प्रूव देमसेल्व्स, रिस्ट्रेन। इफ यू build a disciplined child, they will remain that way all their life, okay? इक्वालिटी एंड जस्टिस, आज के टाइम पे मैंने विमेंस इशूज़ पे बहुत काम किया है, मैंने विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है कि, और मैं ये जानती हूँ कि जितना काम इक्वालिटी और जस्टिस पे हो रहा है और यंग बच्चे एक जो नोशन बदल रहे हैं कि औरतें और आदमी और फेमिनिज्म एंड यू नो ऑल अदर जेंडर्स, वो मैं देख रही हूँ यंग पीपल आर डूइंग देयर बेस्ट, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, ओके? एंड आई डोंट सी अ लॉट ऑफ elder people talking about it, to be honest, it's the younger people. तो जो आगे आने वाली जनरेशन है वो उस चेंज को ला रही है and that's a great thing. अब बात करते हैं वॉलंटियरिज्म, जिसके लिए हमने पूरी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वॉलंटियरिज्म क्या होता है? ओके, वॉलंटियरिज्म could be defined as a set of individual and collective actions aimed to achieve a common public goal. आज हम सब जो भी कर रहे हैं, we have volunteered to become trainers, okay? हम एक एम की तरफ जा रहे हैं, गोल की तरफ। हम सब क्या अचीव करना चाह रहे हैं कि हम ऐसी स्किल्स इनकलकेट करें जो कि
हमें ट्रेनर्स बना सकें और फिर आगे हम उसको लेके जा सकें। इसी तरह ये बच्चे भी अपनी क्लासेस को, they're not bunking I'm sure, but they have of course taken permission and they're volunteering to learn these skills, okay? And आप में से कितने लोगों को फोर्स किया गया था ये CTOT अटेंड करने के लिए? Like, was it your choice? How many of you chose to come here by yourselves? Okay, can one of you, just one of you, tell me why did you choose to take this training? To give the You mean that? certificate. Get a Thank you so much. And this was her purpose. ये इनका free will है। तो volunteering की एक characteristic होती है कि ये free will से होता है, किसी को force नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? कभी-कभी volunteering के दौरान स्पेशली जो यंग लोग होते हैं, यंग यूथ बोलिए, बट आप लोग, मैं भी अपने आप को यूथ नहीं मानती हूँ, आई डोंट फॉलो दैट कैटेगरी, बट आप अपने आप को just don't feel left out. I'm talking about everyone, okay? अब कभी-कभी ऐसा होता है कि वॉलंटियरिंग के दौरान हम लोग कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं, कुछ लोग अपनी हद से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, तो उसको कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक एक्टिविटी। अल्ट्रुइज्म बिहेवियर एक चीज़ होती है, अल्ट्रुइज्म भी बोलते हैं उसको। तो यंग लोगों में कभी-कभी क्या होता है कि लेट्स से बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि स्कूल में मैं टिफ़िन बॉक्स लेके गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड टिफ़िन नहीं लेके आई एंड मैंने उससे बोला कि तू मेरा टिफ़िन खा ले, बट उस दौरान क्या हुआ कि उसकी भूख तो मिट गई एट द कॉस्ट ऑफ माई हंगर, तो मैं भूखी रह गई। तो कभी कभी कुछ भी वॉलंटियरिंग एक्टिविटी करते दौरान हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट पुटिंग योर सेल्फ ऑन स्टेक, ओके? In the meanwhile, when you're doing such good, just make sure that your aim is right, but you do it to the right, extent. कि आप इस हद तक ना गुजर जाएं कि आप अपना ही लॉस करा रहे हैं, you're not able to give time to your family, you're volunteering to a level where you're not able to, maybe आपके घर में you're the only sole earning member and you're not even able to earn out of that volunteering, so you have to keep it very balanced, okay? Now, how can we engage the youth? Youth are unmatched by any other demographic group in their ability. No matter what हम कहते हैं, वो अक्सर मेरे घर में भी ये डायलॉग बोला जाता है। जब मैं 2 रोटी खाती हूँ तो मेरे पापा मुझे कहते हैं, अरे हम तो जवानी में 5-5, 6-6 से भी ज़्यादा रोटी खा जाया करते थे, हम हर 2 घंटे में हमें भूख लगती थी, उसके बाद हम आराम से काम भी करते थे टूट के और फिर सोते भी टूट के थे, हम हर चीज़ हाई एक्सटेंट में करते थे। एंड दैट इज़ द ट्रूथ, बिकॉज यूथ इज द एज जहाँ पे हम सब कुछ एट द मैक्सिमम लेवल कर पाते हैं, एंड वी हैव टेंड टू हैव द मैक्सिमम एबिलिटीज देयर, ओके? स्पेशली फिजिकल एंड मेंटल। Empowered young people can become independent and responsible citizens and take up leadership roles. आज के टाइम पे बहुत सारे young people are actually aiming to reach the government, right? बहुत सारे लोग ये एम करते हैं कि हमें बड़े होके किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनना है, या फिर उनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। मैं कभी कभी खुद वंडर करती हूँ कि मैं कहाँ छूट गई जहाँ पे मैं सिर्फ 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेड किया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे वॉलंटियरिंग भी करनी है। हालांकि मेरे कुछ साथ के ऐसे भी दोस्त थे जो कि अभी किसी एक्सटर्नल, किसी और अब्रॉड कंट्री में जाके दे आर वॉलंटियरिंग एंड दे एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। सो ये चीज़ें आती हैं फैमिली बैकग्राउंड से भी। द मोर यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, द मोर शिक्षा और संस्कार। I will stick to the time. Why is it important to engage youth? मैंने अपनी बातों में काफ़ी बार मेंशन किया है that youth has its own positives, they have their own strengths, and local youth have often been found responding to disasters by rescuing people and distributing relief. Even during COVID, मैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स आपको शेयर करूँगी जहाँ पे यूथ ने एक्चुअली कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत हेल्प की कम्युनिटीज़ के अंदर। There are examples that are there
बट मैं लास्ट की 3-4 स्लाइड में आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगी, मे बी विच यू कैन जस्ट लाइट अप अ बल्ब इन योर ओन हेड्स कि हम क्या कर सकते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, बट जस्ट हेल्प 5 पीपल। अपने घर से किसी को ले जाके खाना खिलाना इज ऑल्सो इट्स ड्रॉप इन द ओशन, बट अगर थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, सब करेंगे, तो यू माइट क्रिएट अ रिपल। ओके, exposed to a number of environmental hazards like poor water and air quality, high level of atmospheric pollution, noise pollution, increasing heat and cold waves, poor soil quality, deforestation, ये सब क्योंकि अभी की जनरेशन इसको फेस कर रही है, they have a better understanding and they feel the need to work on it. So this is why engaging and volunteering is very very important for the youth. क्योंकि अगर आज हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, एक इमोशनल अटैचमेंट है। नाउ वॉलंटियरिंग भी 3 तरीके की हो सकती है। सर्विस बेस्ड, ये जो भी यहाँ पे यंग बच्चे बैठे हैं दे कैन लिसन टू इट वेरी केयरफुली, दैट यू कैन वॉलंटियर वन थ्रू सर्विस बेस्ड वॉलंटियरिंग, सेकंड इज स्किल बेस्ड वॉलंटियरिंग एंड थर्ड इज इवेंट बेस्ड वॉलंटियरिंग। द फर्स्ट वन इज basically by providing manpower to complement practitioners. So service based can be something that you have practiced in, maybe you have a expertise in, उसके जैसे आपने कुछ सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं सॉरी, उसके अंदर आपकी स्किल्स हैं तो आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी मनी। सो अगेन दिस इज फ्री विल से करते हैं आप वॉलंटियरिंग विदाउट seeking any benefit out of it. Okay, second is skill based, certain skill sets for specific project, ये आपकी skills के ऊपर है, this does not have to do anything with your education or your degree, ये आपकी basic skills के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। let's say for instance रेडियो शो करना है, आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, and you have a very nice voice, you have a great grasp on on your verbal skills, तो सिर्फ स्किल के बेसिस पे आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है और वहाँ पे आप वॉलंटियर कर रहे हैं रेडियो शो करने के लिए। ओके, सो दिस इज वन स्किल। एड हॉक पावर, फेस्टिव सेलिब्रेशन, आउटिंग टू द जू, कम्युनिटी चेस्ट, सो दिस इज मोर ऑन अ, ये थोड़ा फॉरेन कल्चर की उसके हिसाब से, बट एड हॉक मैन पावर में आपकी सिर्फ प्रेजेंस भी काफ़ी होती है। मे बी दे नीड पीपल, जैसे फेस्ट हुए होंगे, आप लोगों ने कभी फेस्ट अटेंड किए होंगे कॉलेजेस में, तो वहाँ पे मैन पावर की बहुत ज़रूरत होती है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वॉकी टॉकी पे बात करना, तो वो भी एक तरीके का वॉलंटियरिंग हो सकता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग, मतलब हम किसी क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम वैसे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फेस्ट का सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी, बट इवन ड्यूरिंग डिजास्टर्स जस्ट हैविंग पीपल अराउंड, लाइक अभी भी जब हम अपना सेशंस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एनएसएस की वॉलंटियर्स हैं, तो हमें कभी भी कुछ होता है ना और हम ऐसे गर्दन उठा के देखते हैं, वी नो दैट देयर इज समवन, तो सिर्फ उनको एक मैसेंजर बना के भेजना इज ऑल्सो ग्रेट वे ऑफ वॉलंटियरिंग। नाउ देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं जल्दी से इसको रन थ्रू करूँगी। सम वॉलंटियर्स आर ओवर कमिटेड, जैसे कि मैंने बोला था उनका कुछ उनका जो नेचर होता है वो कुछ ज़्यादा ही ओवर हेल्पफुल होता है, जिसमें वो कभी कभी अपने आप को भी नुकसान कर सकते हैं। सेकेंड इज जो बिजी टाइप के होते हैं। थर्ड इज दे लाइक नेम रिकग्निशन। नाउ माइंड यू ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाइन, इसमें कोई गलत कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई सही नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ वॉलंटियर्स दैट यू विल सी इन द फील्ड, बिकॉज आप लोग फील्ड में जाएंगे, आप ऐसे लोगों के साथ काम करेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे, तो आपको ऐसे बच्चे देखने को मिल सकते हैं। Some have a quality of organizing, so you can make them leaders. जैसे आपको अपने ग्रुप में भी अभी आइडेंटिफाई करने को मिला होगा कि आपके ग्रुप का लीडर कौन होगा, तो उसमें आपने किसी को कुछ क्वालिटी देखी होगी। ओके, तो here when you see a very organized volunteer, you can use them to the best. And then there are the creative kinds, अभी creative जब हम वो एक्टिविटी कर रहे थे तो हमने उसके बात की थी, यूथ आर वेरी वेरी क्रिएटिव। जैसे मेरा तो दिमाग अभी अगर मैं कोई इंस्टाग्राम बनाने के लिए बैठती हूँ तो मेरा माइंड नहीं चलता है, लाइक आई स्टिल नीड टू गो बैक। बट यंग पीपल, आप लोग अगर कभी रील्स देखते हैं या कभी सोशल मीडिया देखते हैं तो फनी वीडियोस जो होती हैं वो यंग बच्चे कितना अच्छे से बना लेते हैं, द वे दे एक्ट, जो मतलब सिर्फ एक गाने के ऊपर
सिंपल कुछ वन लाइनर्स बोलना, दे आर सो फनी, इट्स बिकॉज दे आर फिल्ड विद क्रिएटिविटी, दे स्टिल हैवंट सीन दैट मच अराउंड देम, तो उनकी जो अंदर की स्किल होती है वो बाहर आ रही है. सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग बेनिफिट ऑफ हैविंग यूथ वॉलंटियर्स. I will talk about this. Okay, PPT आप लोगों के साथ शेयर होगी, तो Now, how can you engage volunteers in disaster risk reduction? क्या तरीका है? सबसे पहला है shift your language. शिफ्ट योर लैंग्वेज का मतलब है कि आप बात कैसे करते हैं, आप कम्युनिटी में जाके इंटरेक्ट कैसे करते हैं. अब मेरे जब मैंने शुरू में ट्रेनिंग लेनी शुरू करी थी, तो मुझे ना क्या आदत थी कि मैं अपने वही टेक्निकल टर्म्स, थ्योरेटिकल सब ऐसे ही बोलती थी. विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक कॉमन मैन की आवाज़ में बात करनी है, मुझे उनकी लैंग्वेज में बात करनी है. मैंने अपनी पीपीटीज़ को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया. Like we were constantly, and even till date, I'm sure even Raka sir would tell you that we keep working on our PPTs. उनको अपडेट करने के साथ साथ जो challenges आते हैं ट्रेनिंग के दौरान, हम उसको उस हिसाब से अपडेट करते हैं. So you need to update your language कि आप कैसे किस एज ग्रुप से. मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कॉमन मैन की लैंग्वेज की बात कर रही हूँ. सेकेंड इज बिल्ड रिलेशनशिप्स. आई हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल जो कि बचपन से मेरी ज़्यादा किसी के साथ बनती नहीं है. जब मैं स्कूल में या कॉलेज में मुँह खोलती थी तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था. एंड नाउ आई हैव डेवलप माई सेल्फ इनटू अ पर्सन जो कि जब भी मुँह खोलती है तो चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा इंसान हो या वो बूढ़ा इंसान हो, मेरी सबके साथ जमती है. सो आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ बट बी लाइक दैट पर्सन, कि जब कोई इंसान आपके साथ बैठे ना तो इमीडिएटली आप उसके एज ग्रुप में उनकी बातों में ढल सकें या उनको अपने हिसाब से ढाल सकें. सो मेक योर कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग एंड दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स. बिकॉज एज अ काउंसलर ये स्किल हमने अपने अंदर डेवलप करी है, तो अगर आपको ट्रेनर्स भी बनना है यू नीड टू डेवलप दैट. थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ. हर जगह का अपना एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है. गरीब भी मिलेंगे, अर्बन, रूरल, ट्राइबल, रिच एरियाज, हाईली रिच एरियाज. वो लोग शायद आपकी बातें सुनना भी ना चाहें. सो यू हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू इट. एम्ब्रेस स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज. सिर्फ डिग्री को मत देखिएगा. अगर इंसान से बात कीजिए, यूथ से बात कीजिए. इफ़ यू फाइंड दैट दे हैव द स्किल यू शुड टेक देम इन, यू शुड ट्रेन देम. Recruit those who use your services. Partner to engage groups of youth. Remove barriers. Create an inclusive organizational culture. मैं इन 4-5 पॉइंट्स को अगर एक साथ समराइज करके बताऊं तो इनका मतलब बेसिकली यही है कि उन लोगों को चुनिए जो आपके साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड है. ओके, जो आपके कॉज के साथ कम्प्लीटली आई वुड से एम्पथाइज बट कम्प्लीटली कनेक्ट करते हैं. यू आर wanting to do it rather than choosing. क्या आप उन इंसान के साथ काम करना चाहेंगे जो आपके काम को बिल्कुल नहीं समझता, जिसके पास बहुत ज़्यादा दुनिया भर की डिग्रीज हैं, या फिर आप उस इंसान के साथ काम करना चाहेंगे जो कि हाईली क्रिएटिव है एंड अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और डेडिकेशन आपको देगा. सो द चॉइस इज योर्स. About your values and ethics, right? ये जो भी पीछे डायग्राम्स गए हैं, आई हैव एक्सप्लेन देम. दे आर जस्ट बीइंग पुट इनटू डायग्राम्स सो दैट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. Now, what are some features of adolescent participation? Now, the first one is space. Safe and inclusive opportunity to form and express views. So this is a space. जब हम औरतों के साथ काम करते हैं तो हमारा प्राइमरी मोटिव क्या रहता है कि हमें उन्हें एक सेफ स्पेस देनी है. तो किसी भी इंसान के साथ खुल के बात करना या उसकी क्वालिटीज़ को समझना या उसकी एबिलिटीज़ को बाहर निकालने के लिए वी नीड टू गिव देम द ओपन स्पेस. ओके. सेकंड इज वॉइस. एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज मस्ट बी फैसिलिटेटेड फ्रीली इन अ मीडियम ऑफ चॉइस. अगर कोई इंसान अपनी कोई बात कहना चाहता है, अगर यू like if there is something that is contradicting to your view, you will not reject it right away. So
सो यू नीड टू अलाउ देम टू वॉइस, उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। अगर वो आपके खिलाफ भी है ना, उनका पर्सपेक्टिव समझिए, बिकॉज कभी कभी हम अपनी लाइफ में इतने रिजिड हो जाते हैं ना, हमें लगता है नहीं तो हमने दुनिया देखी है, तुमने क्या देखा, हमें पता है, बट उसका कुछ तो पर्पस रहा होगा ना वो बात कहने का। सो गिव देम, let them voice their opinions. Audience, the view must be listened to, like I just said, and influence. The view must be acted on as appropriate. You cannot directly say कि नहीं तुम जाओ, अरे तुम्हारी बात सुनने का कोई फायदा नहीं है, तुम तो consent दो। You cannot reject the idea directly. Be polite, be understanding, and even then अगर आप उनका perspective नहीं समझ पा रहे हैं तो अब आप अपना perspective उनको समझाइए। It is your responsibility as an adult to make them understand your view. Also, एक मैं फटाफट इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सोशो इकोलॉजिकल मॉडल एक चीज़ होती है जहाँ पे बेसिकली जब अगर मैं एक काउंसलर बताऊँ तो जैसे हर बच्चे की लाइफ का एक सिस्टम होता है, उनका बिल्कुल सेंट्रल एक नेट की तरह का अगर आप इमेजिन करें, एक स्पाइडर वेब की तरह, स्पाइडर बिल्कुल बीच में बैठता है वेब पे, ओके, वहाँ बीच में उस बच्चे को इमेजिन कीजिए। फिर आप एक रिंग बाहर आएंगे तो उसके आता है सबसे पहले फैमिली या उसके पेरेंट्स, उसके बाद एक रिंग और बाहर आएंगे तो उसकी पीयर्स, उसकी फ्रेंड्स, ओके, देन comes schools, hospitals, courts and workplaces, institutions or organizations which can influence them, local community and local government, national government and international community. Now ये क्या बताता है कि youth कैसे engage हो सकते हैं। So it cannot be possible कि adolescent का जो youth है वो directly international community के साथ जुड़ सकेगा सीधा। जब volunteering होती है, it needs to go step by step. एंड दैट्स वाई पीपल से कि जब जो शुरू करना है अपने घर से, अच्छाई भी अपने घर से शुरू होनी चाहिए। मैं क्योंकि मैं ये कुछ एग्जांपल्स शेयर करना चाहती हूँ, मैं डायरेक्टली उस पर जाती हूँ। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट अ फ्यू कोविड के टाइम पे और उससे पहले बच्चों ने कैसे वॉलंटियर किया, व्हाट एक्टिविटीज डिड दे डू। एक ब्लू ब्रिगेड करके एक ग्रुप था छत्तीसगढ़ का, जिन्होंने कोविड के टाइम पे बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट करी थी। एंड द एफर्ट्स ऑफ अबाउट 25,000 यूथ एनरोल्ड इन द ब्लू ब्रिगेड इनिशिएटेड बाय यूनिसेफ इंडिया एंड एनएसएस। अगेन यहाँ पे एनएसएस का बहुत महत्व है। दे हैव नॉट जस्ट नाउ बट दे बीन वॉलंटियरिंग फॉर सो लॉन्ग, लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। एंड दे रीच 1 मिलियन पीपल अक्रॉस छत्तीसगढ़। व्हाट डिड दे डू? उन्होंने इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सपोर्टिंग प्रेग्नेंट वुमेन टू एक्सेस एंटीनेटल केयर एंड सेफ डिलीवरी एट देयर। सो बेसिकली दे टॉक्ड अबाउट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स एंड उन्होंने इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर। छोटे बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा क्या पता होगा, बट जस्ट टू गैदर अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो इम्पैक्ट जो पड़ता है, खाली उनके साथ एक लीडर था, दे मस्ट हैव बीन ग्रोन अप विद देम, बट दे डिड क्रिएट दैट इम्पैक्ट। लोगों के मन में ना सवाल आया होगा कि ग्रुप ऑफ बच्चे क्या कर रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस। सो जस्ट दैट क्वेश्चन must have helped them create a lot of awareness. There was another group of youth volunteers in Madhya Pradesh जिन्होंने वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत अवेयरनेस क्रिएट करी थी ड्यूरिंग कोविड-19। और जैसे कि ये सवाल आया था फर्स्ट डे पे ही कि वैक्सीनेशन को लेके बहुत डाउट्स थे लोगों के मन में कि नपुंसक तो नहीं हो जाते हैं, इम्यूनिटी तो ख़त्म नहीं हो जाती है, लाइफ तो छोटी नहीं हो जाती है। ये सारी अवेयरनेस इन लोगों ने मध्य प्रदेश की जनता में क्रिएट करी थी। एंड ये भी बस ये नहीं था कि सिटीज़ में पहुंच गए, दे वेंट डीप इनटू द विलेजेस। और ये उससे भी छोटा एक इनिशिएटिव है, बट इट्स अ वेरी क्यूट एंड अडोरेबल वन, जिसके अंदर कोविड के दौरान एजुकेशन, स्कूल, सब इंस्टीट्यूट्स खत्म हो गए थे, तो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा ग्रुप था, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, दैट इज लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। तो वो क्या करते थे, बस एक जैसे इस फोटो में आप साफ तरीके से देख पा रहे हैं, क्या किया इन्होंने, दे जस्ट गैदर्ड अ फ्यू बुक्स और उन्होंने उसमें प्रेजेंट किया इस तरीके से, एंड दे यूज्ड टू टेक इट टू विलेजेस। तो उन बच्चों के पास जिनके पास मे बी बुक्स नहीं थी या उनके पास करने को पूरा दिन कुछ नहीं था, दे वर मिसिंग आउट ऑन स्टडीज ऑन एजुकेशन, उनको ये इंफॉर्मेशन स्कूटर पे वो जाती थी वो लड़कियाँ, एंड दे यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स। क्या
था उनका तो यू नो दे हैड नथिंग, दे डिडंट इवन हैव रिसोर्सेज बट दे जस्ट डिड इट एंड उसका कितना इम्पैक्ट हुआ होगा उन लोगों से पूछिए जिन बच्चों तक वो पहुंचे थे। एक और 17 साल का बच्चा था जिसका नाम था हिताश सेठ, वो एक गुजराती स्टूडेंट है एंड ही इज एन एंटरप्रेन्योर। इतनी यंग उम्र में आजकल आप बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कोई बच्चा एप्स बना रहा है किसी को हेल्प करने के लिए। तो अगेन मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो जनरेशन गैप है ना, मैं देख रही हूँ लाइक फिजिकली जस्ट गो ऑन द इंटरनेट एंड सी कि बच्चे कितने नए नए इनिशिएटिव्स एंड यू नो they're doing new inventions, maybe in a more modernized way, but they are doing it. उसी तरीके से बच्चे ने भी एक ऐप शुरू करी थी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, एंड उसको उसने नाम दिया था बुज्जू। आई एम ऑलमोस्ट रीचिंग टू द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। ये एक और इनिशिएटिव था, एक लड़की, इट वाज मोर ऑफ अ रेडियो शो जिसने अगेन कोविड से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने का जिम्मा उठाया था। इसमें ये बोलती हैं आवर फर्स्ट अटेम्प्ट वाज टू क्रिएट अवेयरनेस, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मिटिगेट उसको वो हमेशा के लिए मिटा नहीं सकती थी, बट शी मिटिगेटेड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, मतलब उसका असर कम करने के लिए, लोगों के मन में फियर कम करने के लिए among Panya people. Through various community radio programs, I translated the discourses of expert doctors. तो यहाँ पे आप देखिए इनकी शायद स्किल और डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे वॉलंटियरिंग की जा सकती है अलग अलग तरीकों से, and so on and so forth. I won't read the whole thing. And सिर्फ 2 स्लाइड बाकी है मेरी अब। इससे यूथ को क्या फायदा होता है? फर्स्ट चीज़ डेफिनेटली उनको वो एक्सपीरियंस मिलता है, दे गेट सर्टिफिकेशन, उनको यहाँ से भी मिलेगा इफ दे अटेंड ऑल 5 days ऑफ ट्रेनिंग, इफ दे आर सक्सेसफुल इन डूइंग सो, वो तो होता ही होता है। उसके अलावा इट मेक्स देम फील हैप्पियर, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है, एक इमेज बनती है सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, दे आर एबल टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग्स, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, एंड नाउडेज इनके एफर्ट्स को ना बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज भी किया जा रहा है, अवार्ड्स दिए जाते हैं, हमारी सरकार बच्चों के एफर्ट्स को बहुत एम्फसिस देती है। मेक्स वॉलंटियरिंग you know they feel healthier because they're more active in the community. Volunteering makes them feel less stressed and they sleep better. So ये सारी scientific चीज़ें हैं जो कि बच्चों ने खुद अपने आप से बताई है कि वॉलंटियरिंग करने की वजह से उनको लगता है कि yes you're working. And these are all the other benefits that youth have reported because उनको वॉलंटियरिंग करने से कितना फ़ायदा हुआ है। यहाँ सारे फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स लिखे हैं। डिप्रेशन, क्रोनिक पेन, स्ट्रेस, रिस्क ऑफ डिजीज एंड आइसोलेशन वेंट डाउन। दिस इज ऑल्सो द पार्ट वेयर दे टॉक अबाउट द कोविड एनवायरनमेंट। यहाँ ये वॉलंटियरिंग करने से ये सारी चीज़ों में फ़र्क दिखा। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फंक्शनैलिटी, सेंस ऑफ पर्पस, सोशल कनेक्शन एंड लॉन्जिविटी वेंट अप। एंड करियर बूस्ट होता है, एजुकेशन इन्हांस होती है, न्यू कोर्सेज कॉलेजेस के अंदर यू नो क्या उन्हें सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें उनकी नॉलेज बढ़ती है, एंड ऑल दी अदर फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स। सो विद दैट आई फिनिश माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच।